Hello everyone, hope you all are doing well. So, this is our first video lecture of our series of pharmacology, which is a subject in second year of nursing. And here we are starting with introduction of pharmacology, which is the first chapter of pharmacology 1. So, here we start. Introduction to pharmacology. The word pharmacology is derived from Greek word that is pharmakon, means drug, and logo means knowledge or study. We know that pharmacology दो वर्ड से बना हुआ है, जिसका दो पार्ट है. फार्माको रिलेटेड टू ड्रग होता है, एंड लॉजी भी नो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसका मीन्स होता है स्टडी. मतलब जहाँ पे हम लोग ड्रग की स्टडी करते हैं, इट इज़ नोन एज फार्माकोलॉजी. ओके, तो हमने यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन दी है फार्माकोलॉजी की. तो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट यू कैन चूज़ वन. Pharmacology is a science that deal with the study of drug and their interaction with living system. So यहाँ पे pharmacology की डेफिनेशन दी है कि फार्माकोलॉजी एक साइंस है जो कि डील करती है स्टडी ऑफ ड्रग, जहाँ पे हम लोग ड्रग की स्टडी करते हैं और ड्रग का इफेक्ट या फिर इंटरेक्शन वो कैसे कैसे एक्ट करता है लिविंग सिस्टम में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं. तो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी सर जॉन एंडर्स ऑसवर्ड स्मिथबर्ग, जिनका टाइम ड्यूरेशन रहा है 1838 टू 1921, जो कि एक जर्मन फार्माकोलॉजिस्ट थे. सेकेंड डेफिनेशन फार्माकोलॉजी की आ जाती है. फार्माकोलॉजी डील विद द इंटरेक्शन ऑफ एक्सोजीनियसली एडमिनिस्टर केमिकल सब्सटेंस with living system, focusing on substance that produce a बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स डेट इज़ ड्रग. तो फिर फार्माकोलॉजी की यहाँ पे डेफिनेशन ये बता रही है कि ये एक इंटरेक्शन, हम लोग जो बाहर से हम लोग केमिकली हम लोग ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं ह्यूमन की बॉडी में, जो कि अपना इफेक्ट दिखा रहा है, बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम लोग ड्रग बोलते हैं. ठीक है, देन यहाँ पे हम लोग ड्रग की डेफिनेशन पे आ जाते हैं. ड्रग क्या है एक्चुअल में? अ ड्रग इज़ अ केमिकल डेट इंटरेक्ट with macromolecule target receptor to produce a biological response. It is used as medicine for diagnosis, prevention and treatment of diseases. ड्रग को हमने क्या बोला है? ड्रग एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि इंटरेक्ट करता है रिसेप्टर के साथ. रिसेप्टर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और ये इंटरेक्ट करता है. ये ड्रग हमारी बॉडी में रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है. और कभी कभी ये ही ड्रग्स यूज़ होता है एज अ फॉर्म ऑफ मेडिसिन, एज अ फॉर्म ऑफ डायग्नोसिस पर्पस और प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज़. ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO ड्रग की डेफिनेशन क्या है? अ ड्रग इज़ डिफाइंड एज सब्सटेंस यूज टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर रिसिपेंट थेरेप्यूटिक और डायग्नोसिस बेनिफिट. मीन्स कि ड्रग को इनने ऐसा डिफाइन किया है कि एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारी पूरी बॉडी को एक्सप्लोर करता है, उसके फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल स्टेज को पूरा एक्सप्लोर करता है, मॉडिफाई करता है, एंड रिसिपेंट को, जो भी इस ड्रग को ले रहा है, उसको थेरेप्यूटिक एंड डायग्नोसिस बेनिफिट प्रोवाइड करता है. ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजिस्ट की टू ब्रांचेस होती है. फर्स्ट इज फार्माकोकाइनेटिक एंड सेकेंड इज फार्माकोडायनेमिक. फार्माको को हमने पढ़ा था कि फार्माको का टर्म जो है वो रिलेटेड है टू द ड्रग, एंड यहाँ पे टू पार्ट में अगर फार्माकोलॉजी डिवाइडेड है, एक है काइनेटिक एंड सेकेंड इज डायनेमिक. काइनेटिक मीन्स मूवमेंट and dynamic means the power of drug. So pharmacokinetic means drug का movement, what body does to the drug. फार्माकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं कि ड्रग हमारी बॉडी में क्या करता है, what body does to the drug. Okay, it is a study of the movement of drug in which body including the process of एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन. जैसे हमने पढ़ा कि यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है. तो यहाँ पे सिर्फ 4 स्टेप हैं, जिसमें है एब्जॉर्प्शन, जैसे ही हम लोग ड्रग को इंजेस्ट करते हैं तो फिर सबसे पहले जो प्रोसेस के साथ ड्रग जाता है वो है एब्जॉर्प्शन. ये तो हमारी बॉडी करा रही है ना, इस वजह से वर्ड बॉडी डज टू द ड्रग इज़ फार्माकोकाइनेटिक. ओके, एब्जॉर्प्शन करता है सबसे पहले बॉडी, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, एलिमिनेशन करता है. इट फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ द बॉडी प्रोसेस द ड्रग. मीन्स फार्माकोकाइनेटिक्स में
मेनली एक फोकस करता है कि हमारी बॉडी कैसे प्रोसेस करती है ड्रग को। इसका एक एग्जांपल है लाइक क्लोरोप्रोमिजीन इज एब्सॉर्ब फास्टर पेरेंटली देन ओरली, undergoes metabolism in the liver and is excreted in 15 to 30 आवर। ठीक है, क्लोरोप्रोमोजीन एक ड्रग है जो कि एब्जॉर्ब होता है फास्टर देन ओरली। ओरली लेने से वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, पेरेंटली लेने से वो जल्दी इफेक्ट दिखाता है अपना, और अंडरगो मतलब ये मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में भी जाता है एंड एक्सक्रीट हो जाता है 15 to 30 आवर्स में। अभी हम लोग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आगे पढ़ेंगे, इसमें आपको पता चलेगा पेरेंटली एंड ओरली का मीन क्या है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट फार्माकोडायनेमिक। फार्माको मीन्स ड्रग, ऐसे मैंने पहले बताया था, एंड हियर द वर्ड डायनेमिक रिप्रेजेंट पावर। इसमें फार्माकोडायनेमिक में हम लोग पढ़ते हैं व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। अब पहले वाले में हमने पढ़ा था व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, एंड डायनेमिक मीन्स होता है जहाँ पे ड्रग का हम लोग इफेक्ट देखते हैं टू द बॉडी। ठीक है, द स्टडी ऑफ हाउ अ ड्रग एक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म including a pharmacological response and the duration and magnitude of response. The study of pharmacology and biochemical effect of drug and their mechanism of action at various level, organ system, subcellular and macromolecular। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करता है, उसकी पैथोलॉजिकल स्टेट के साथ क्या करता है, उसका ड्यूरेशन क्या रहता है, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स कितना रहता है, मीन्स ज़्यादा हाई डेंसिटी में रिस्पॉन्स होता है या फिर मॉडरेट होता है। ठीक है, द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट। इसमें हम लोग फिजियोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस आते हैं, बायोकेमिकली क्या क्या चेंजेस आते हैं ड्रग के थ्रू बॉडी में, और उनका मैकेनिज्म क्या रहता है ड्रग का, हम लोग फार्माकोडायनेमिक में वो चीज़ की स्टडी करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है एड्रेनलिन इंटरेक्ट विद एड्रिनो रिसेप्टर स्टिमुलेट सेल मेम्ब्रेन बाउंड एड्रेनलिन साइक्लेज थ्रू विया G protein increase intracellular cyclic 3-2 AMP leading to cardiac stimulation hepatic glycolysis। ठीक है, यहाँ पे एड्रेनलिन जो है इंटरेक्ट करता है, एड्रेनलिन एक ड्रग है, इंटरेक्ट करता है एड्रीनो रिसेप्टर के साथ जो कि स्टिमुलेट करता है। कोई कोई ड्रग होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं और कोई कोई ड्रग होते हैं जो इनहिबिट करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। स्टिमुलेट करता है सेल मेम्ब्रेन बाउंड एड्रेनलिन साइक्लेज की एक साइकिल होती है उसको, जिसमें जी प्रोटीन का प्रोडक्शन ज़्यादा करता है, और साइक्लिक AMP मीन्स एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को ज़्यादा बढ़ाता है, जिससे जो कि लेड करता है कार्डिक स्टिमुलेशन हिपैटिक ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ओके, एडेलिन इज़ गिवन ड्यूरिंग कार्डिक हार्ट फेलियर। मैंने यहाँ पे जैसे कि एड्रेनलिन ड्रग हमने पढ़ा था यहाँ पे, तो मैंने इसके यूजेस आपको यहाँ पे मेंशन आउट कर दिए हैं कि ये कहाँ पे दी जाता है ड्यूरिंग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। And now we will be going to learn about nature and sources of drug. ओके, ड्रग का क्या नेचर है और कहाँ से हमें ड्रग ऑब्टेन होती है। ठीक है, अ ड्रग इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज माइक्रो प्लांट्स एनिमल मिनरल एंड सिंथेटिक। ठीक है, इसके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, लाइक सबसे फर्स्ट है बायोलॉजिकल, जिसे हम लोग नेचुरल सोर्स कहेंगे, जिसमें ड्रग हम लोग कहाँ कहाँ से, जैसे बेलाडोना करके एक ड्रग है जो कि हम लोग रूट से फाउंड आउट करते हैं प्लांट्स की। किनकोना करके एक ड्रग है जिसको हम लोग बार्क ऑफ ट्री की हमें वहाँ से ऑब्टेन होता है। डिजिटलेटिस करके एक ड्रग है जिसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं लीफ से। सीना करके एक ड्रग है जिसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं फ्रूट से। स्ट्रेप्टोपैथस और कैस्टर ऑयल एक ड्रग है जिसे हम लोग सीड से ऑब्टेन करते हैं। ओपियम एक ड्रग है जिसे हम लोग पेपेवर सोमनीफेरम सीड से ऑब्टेन करते हैं। एंड फिजोस्टेमिन कैलोबर करके एक ड्रग है जिसे हम लोग सीड से ऑब्टेन करते हैं। वैसे ही बहुत सारे हैं, जैसे कि कुरकुमिन जो कि मेनली हल्दी प्लांट से हम लोग इसे ड्राइव करते हैं। ओके, मॉर्फिन जैसे ओविनाइन एंड डिगोसिन, ये बहुत सारे ड्रग हैं जो कि हमें नेचुरली एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं। ठीक है, नाउ हम लोग बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज। माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज मीन जो हमें जीव जंतु, मतलब वो छोटे छोटे जो
कीटाणु होते हैं या फिर छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनसे अगर हमें कोई चीज़ मिले उन्हें माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि पेनिसिलिन सबसे फर्स्ट डिस्कवर की गई एंटीबायोटिक है जो, उसे हम लोग पेनिसिलियम नोटेटम से ऑब्टेन करते हैं, ड्राइव करते हैं। एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस से ड्राइव होता है। बैक्टीरियसिन जो कि माइक्रोबैक्टीरियन बोविस से ड्राइव होता है। बीसीजी वैक्सीन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैक्सीन है, वो माइक्रोबैक्टीरियम बोविस से ड्राइव होता है। ठीक है, दिस इज थर्ड सोर्स दैट इज़ एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स से हम लोग कौन कौन से ड्रग्स ले सकते हैं, जैसे कि इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, इम्यूनोग्लोबिन, थायराइड हार्मोन, लाइक एंड देन मिनरल से हम लोग क्या क्या मिनरल सोर्सेज क्या क्या होते हैं ड्रग के, जैसे कि आयरन, जिंक, कैल्शियम, आयोडाइन। देन ह्यूमन सोर्सेज क्या क्या होते हैं, लाइक इम्यूनोग्लोबिन फ्रॉम ब्लड, growth hormone from anterior pituitary, human chronic gonadotropin from the urine of pregnant women, that is HCG। ये मेरे पर्सनल नोट हैं जो कि मैं आपको शेयर कर रही हूँ, एंड आपको इसका PDF वर्जन भी मिल जाएगा इन द टेलीग्राम चैनल। एंड इफ़ आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो यू कैन आस्क। ओके, हियर वी विल लर्न अबाउट नेचर ऑफ ड्रग। ठीक है, नेचर ऑफ ड्रग, जिसमें हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टी हम लोग ड्रग की देखेंगे। यहाँ के सॉलिड ड्रग हम लोग को जो मिलता है वो है एस्पिरिन, लाइक हम लोग इसे फीवर, पेन एंड स्वेलिंग में यूज़ करते हैं। लिक्विड जो ड्रग है जैसे निकोटीन, गैसियस, नाइट्रस ऑक्साइड, पेन रिलीफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स हमें ड्रग सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है, लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, गैसेस फॉर्म में भी मिलता है, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ऐसे ड्रग होते हैं जो कि कंटेन करते हैं कार्बन एटम, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल। इनऑर्गेनिक ऐसे ड्रग होते हैं जो कि कार्बन एटम नहीं कंटेन करते, फॉर एग्जांपल फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम। और ये फर्दर क्लासीफाई है ऑर्गेनिक वाला एज एसिड एंड बेस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, फॉर्म ऑफ ड्रग्स लाइक सॉलिड फॉर्म में क्या क्या ड्रग्स आती हैं, लाइक पिल्स आती हैं, पाउडर आते हैं, सपोजिटरी आती है, ऑर्निमेंट्स आते हैं, कैप्सूल आते हैं, लॉजेंस, टैबलेट। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में क्या क्या आता है, टिंचर, सिरप, एक्सिन, सस्पेंशंस, इमल्सन्स, लोशन, माउथ वॉशेस, लीनमेंट्स, इंजेक्शन एंड आई ड्रॉप। सेमी सॉलिड में क्या क्या आते हैं, जेल, ऑइंटमेंट, पेस्ट एंड क्रीम। ठीक है, अब हमें जो कैप्सूल आती है जो कि सॉलिड होती है वो किस चीज़ की बनी होती है। कैप्सूल क्या है, अ स्मॉल कंटेनर मेड ऑफ जिलेटिन दैट इनक्लोज अ डोज ऑफ मेडिकेशन। ठीक है, कैप्सूल एक कंटेनर होता है मेड ऑफ जो कि जिलेटिन से मेड ऑफ होता है, और उसके अंदर हम लोग की मेडिसिन या फिर ड्रग होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हियर वी विल लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डोसेज फॉर्म। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं ड्रग की। ड्रग फ्लेक्सिबल इन डिफरेंट ड्रग स्ट्रेंथ, मतलब हमें डिफरेंट पावर में मिल जाता है, 50 mg to 500 mg या फिर 250 mg अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हमें जिस पावर में प्रिस्क्राइब करता है। कन्वीनियंट टू हैंडल एंड यूज़ एंड स्टोर, हम लोग ईजिली कर सकते हैं। प्रोवाइड एक्सपेक्टेड थेरेप्यूटिकल इफेक्ट, मतलब हमें एक्सपेक्टेड जो हमारी दिक्कत है उसको रिजॉल्व कर देता है। स्टेबल ड्यूरिंग स्टोरेज एंड यूज़, मतलब सही रहता है ड्यूरिंग स्टोरेज एंड यूज़ करते वक्त। So here this is all for today. From next part we will be start route of drug administration which will be given in part 2, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी एंड ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है वीडियो का। सो फिर आप मुझे इम्प्रूवमेंट बताना कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट मुझे अपनी वीडियो में लाने चाहिए। इफ़ मेरी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही, कहीं पे दिक्कत लग रही है, तो प्लीज़ आप लोग हमें गाइड कीजिए, बताइए, ताकि हम लोग इम्प्रूव कर सके एंड आपको क्वालिटी ऑफ वीडियो एंड प्रोवाइड कर सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। होप आपको हमारी फर्स्ट सीरीज़ पसंद आई होगी एंड आप लोग हमें बहुत सारा प्यार शो करेंगे। सो गाइस थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन टेलीग्राम चैनल, बिकॉज टेलीग्राम चैनल पे ही आपको सारे नोट्स मिलेंगे एंड सारे डाउट एंड क्वारीज टेलीग्राम चैनल पे ही सॉल्व आउट होंगी। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिया है टेलीग्राम की लिंक, सो गो एंड ज्वाइन। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। बाय बाय, टेक केयर।